ऑर्गेनिक फूड का जो डे मनाया जा रहा है उसका श्रेय मैं इस अपने छोटे बच्चे प्रवीण को देता हूँ, उनके माँ बाप को देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं सीख गया हूँ जी, और परेशानियां उनका दरवाजा खटखटा रही जी, है। गाना आपने सुना होगा, जी, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। जी, तो मैं यहाँ कहता हूँ, ये जो भंवरों ने यहाँ फूल खिला रखा है या खिलाने की कोशिशें की है, वो इसे चूसने के लिए की है जी, जी, कि ये खिलेगा, इसमें से शहद हम चूसेंगे और हमारा जीवन मजे में कटेगा। जी, अब राजकुंवर क्या है? राजकुंवर ने फूल तोड़ा और फूल को वहाँ पहुँचा दिया, या जी, तो मंदिर में या किसी माला में या किसी बड़े आदमी के सम्मान स्वागत में। जी, जी, असल में फूल की जगह वही है और राजकुंवर ही उसको पहुँचा सकता जी, है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस का राजकुंवर आएगा, जी, जी, पहुँचाएगा, जी, वो बीजेपी का राजकुंवर आएगा, पहुँचाएगा, जी, वो आम आद किसी भी, जी, कोई निर्दलीय, मतलब वो उसको उसकी जगह पहुँचाए, ये होना चाहिए। भंवरे तो यूँ ही फिर रोएँगे, फूल गया, वो तो लालची थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम अजायब गांव के अंदर प्रवीण जी के फार्म हाउस के अंदर हम बैठे हुए हैं और प्रवीण जी के बारे में मैं बता दूं, शायद आप लोग भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूं आपको। 2010 के अंदर किसान दिवस के ऊपर अजायब गांव के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था, पूरा महम हल्का सबने देखा। महम हल्का ही क्यों, पूरे हरियाणा ने देखा। जिस समय वो प्रोग्राम हुआ और उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री से धर्मेंद्र जी आए थे और साथ ही साथ उनको देखने के लिए पूरे हल्के की भीड़ उमड़ पड़ी थी। माता की वंदे। इतिहास बनता है तब बहुत कम लोगों को पता होता है। इतिहास बनने के बाद में सारी दुनिया को पता होता है। उस इतिहास में अजायब गांव का नाम आएगा, उस इतिहास में धर्मेंद्र का नाम आएगा, आचार्य बाल कृष्ण का आएगा, डॉक्टर यशदेव जी का आएगा और इस इतिहास में प्रवीण का भी नाम आएगा। उसका श्रेय अजायब को जाता है। धरती हमारी माँ है कि कहीं से भी पुकारती है, मैं चला आता हूँ। आज ऑर्गेनिक फूड का जो डे मनाया जा रहा है उसका श्रेय मैं इस अपने छोटे बच्चे प्रवीण को देता हूँ, उनके माँ बाप को देता हूँ। तो प्रवीण जी, काफी अच्छा लगा इतने लंबे समय के बाद फिर से आपसे मिलके। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है और आपने मेरी भी यादें ताज़ा करके मुझे भी खुशी दी। आज फिर से अजायब गांव की इस धरती पे आपके फार्म हाउस के ऊपर अब हम मौजूद है। अच्छे से तो याद नहीं है, क्या वो यही जगह है? पहले तो आपका स्वागत है जी, और हाँ, मुझे अब याद आ रहा है, बट ये वो जगह नहीं है। जी, ये तो हमने एक टाउनशिप बनाई है, जी, जहाँ इस तरह के छोटे-छोटे फार्म हाउस यूनिट हम तैयार करके जी, बेच जी, रहे जी, हैं। जी, वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है, गाँव जी, के नज़दीक। वो 2 एकड़ का फार्म हाउस हमारा पर्सनल है जी, और वहाँ यज्ञशाला है, या वो पुरानी यादों को हमने जी, संजो के रखा है। जी, हर साल उसी यज्ञशाला में उसी यज्ञ को दोहराया जाता है। अब धर्मेंद्र जी बुजुर्ग हो गए हैं, जी, लेकिन और बहुत हमारे चाहने वाले प्यारे लोग जी, उसमें हर साल एक ना एक कोई डिग्निटी शिरकत करता है। जी। प्रवीण जी, वो प्रोग्राम जब भी याद करते हैं महम हल्के के आसपास के लोग, उन यादों को लेके एक जिक्र आता है कि उस समय 2010 की ये जी, बात थी। 2010 के अंदर आपने वो कारनामा किया था। लोग आज भी सोच के हैरान होते हैं कि हेलीकॉप्टर से किसी की एंट्री होना, उस समय तो हेलीकॉप्टर ही बहुत बड़ी बात थी। लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भाग रहे थे, ऊपर से पता चला धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। कैसे प्लानिंग मन में चली कि हाँ, ऐसे किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाए और आस-पास के गाँव के लोगों को भी कुछ ना कुछ एक मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा-सा कुछ प्रोग्राम किया जाए? देखिए वो एक गंभीर विषय है। जी, अब उसको हर कोई आदमी किस एंगल में समझता है। जी, वो था किसान दिवस जी, और किसान ही एक ऐसा मात्र है जो धरती के अंदर शुद्ध भोजन उगा सकता है जी, या उसको केमिकल फर्टिलाइजर डाल सकता है। तो हमने किसान दिवस को ऑर्गेनिक दिवस के रूप में एक नई पहचान दी थी। धर्मेंद्र जी, आचार्य बालकिशन जी और भी बहुत डिग्निटीज उस दिन वहाँ मौजूद थे यज्ञ के अंदर। और बड़े लोगों का आने से कोई दिन बड़ा बन जाता है, जी, कोई इवेंट बड़ी हो जाती है। और लोगों ने धर्मेंद्र को अपने सामने देखा और ऑर्गेनिक दिवस को उस दिन हमने
एक किसान के बेटे के हाथों स्थापित कराया था। प्रवीण जी, जब वो प्रोग्राम हुआ था ना, हर किसी को ये लग रहा था कि ये लड़का कुछ ना कुछ खास करने वाला है। और मैं कहूँ तो सीधा-सीधा कहीं न कहीं लोगों की नज़रें टिकी रहती है ऐसे लोगों पर। हल्के के अंदर ये भी चर्चा चली हुई थी कि राजनीति के अंदर एक, मैं कहूँ कि बड़े कद वाला व्यक्ति जिसने एंट्री होने वाली थी, लेकिन पता नहीं उस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ, क्या निजी कारण रहे। कुछ गाँव से भी मेरे ख़्याल से दूरी बनी, पता नहीं क्या कुछ कारण रहे, वो तो आप ही बता पाओगे। लेकिन जो उस समय पे जो होना चाहिए था और लोगों को जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं। देखिए, लोगों को उम्मीद क्या हो जाए, इसका मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा जी, जी। सकते। कोई किसी तरह की उम्मीद कर सकता है, और मैं आपको बताऊं, मेरा उस दिन भी राजनीतिक कोई विषय नहीं था। जी, उसके बाद आज 12-13 साल के बाद भी हमारा राजनीति को लेकर कोई इरादा नहीं है। जी, हाँ, लोगों की उम्मीद ये थी कि ये भला काम है, ये किसान के लिए है। किसी को ये भी लगा कि ये पॉलिटिक्स में आने का एक रास्ता है, जी, और किसी को लगा कि पता नहीं कितनी ये धन संपत्ति कहीं से कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आई है। अपने-अपने सबके आइडियाज़ थे, जी, और अब हम उनका हर एक का नहीं जवाब दे पाते जी। कभी भी। प्रवीण जी, जिस संपत्ति का आपने ज़िक्र किया कि किसी को ये लगा कि पता नहीं इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, कहाँ से आई है, क्या? उस संपत्ति को लेकर भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको। नहीं, कोई कठिनाई हमें नहीं हुई। हाँ, लोगों ने कैसी उम्मीद बनाई, कैसा परसेप्शन तैयार किया, तो कठिनाई तो कुछ ऐसी हमें क्या होनी थी उसमें जी, कठिनाई। जी, जी। हाँ, ये था कि कुछ राजनीतिक विरोधी हमने ज़रूर पाल लिए थे। पाले हमने तो नहीं, पहचान लिए। जी, जी, जी। पले-पलाए तो ये हुए जी, हैं। जी, जी। मैं आपको बताऊँ राकेश जी, आप जब भी एक किसी भी आप अपनी पत्रकारिता में जी, भी जी। थोड़े फेमस हो जाएँ, थोड़ा अच्छा। बड़े लोगों के साथ घुलना-मिलना आपका हो जाए, जी, तो बहुत आसान है ये आपके ऊपर मन में ही पाल लेना, जी, यार यो आदमी कदे तने राजनीति में सेध तो नहीं जागा। जी, मैं आपको सही अभी बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देता हूँ। जी। सर्वमित्र जी अभी एक जी, फेमस बिल्कुल, पत्रकार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनका अच्छा फेमस चैनल हो गया, हुँ, हुँ। और अब राजनीतिक जिस हल्के से भी वो कोशिश की होगी, तो वहाँ के जो लोगों को खलबली मची होगी, जी, उन्होंने उस आदमी को गिराने या उसकी टांग खींचने या उसकी बुराई करने में कमी नहीं छोड़ी होगी। जी। तो ये तो सबको अपनी-अपनी बाउंड्रीज़ हिलती दिखाई देती हैं, जी। और उसमें वो फिर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पर ये मालिक है सबके साथ। हमें अभी आज तक कोई इस तरह का नुकसान या कोई परेशानी आई नहीं। तो प्रवीण जी, नुकसान और परेशानी तो नहीं आई, लेकिन उस समय कुछ तो लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपकी बाउंड्री और आपको परेशान करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब एकदम से फ़ेम आता है, तो बड़े लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है। मैं ये मानता हूँ राकेश जी, उन्होंने जो अपनी तरफ से जो उनका विचार रहा हो, अब ज़्यादा वैसे इस बात पे तूल देना अच्छा नहीं है, फिर जी, भी मैं थोड़े शब्दों में इसका आंसर कर देता हूँ। मुझे कुछ सिखाने के लिए इस फ़ील्ड में या किसी और फ़ील्ड में, किसी न किसी हर्डल का, किसी न किसी परेशानी का होना जी, ज़रूरी है। जी, जी। मुझे भी और सबको, कि जब आपको परेशानी आएगी, तो ही आप उसको पार करने के तरीके सीख पाएँगे। और वक्त बदल गया है। अब मुझे लगता है कि मैं सीख गया हूँ, जी। और परेशानियाँ उनका दरवाज़ा खटखटा जी, रही जी। है। अच्छा प्रवीण जी, जिस गाँव के अंदर हम बैठे हैं, अजायब गाँव के फार्म हाउस पे आपके यहाँ आना हुआ आज हमारा, एक चीज़ आपकी और देखने में भी लगी और बड़ी अच्छी भी लगी। बिज़नेस के अंदर आप लगातार जो है बुलंदियाँ छूते जा रहे हो, लेकिन गाँव से जो आपका लगाव है वो अभी भी ऐज़ इट इज़ बरकरार वो है, क्योंकि जिस माटी में आपने जन्म लिया, आज भी उस माटी के अंदर बैठ के जो आप पूरा का पूरा बिज़नेस चला रहे हो। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है जी, राकेश जी। आदमी का जहाँ जन्म होता है, उसको वो मातृभूमि मानता है। उसका बाहर वो दुनियादारी, जैसे मैं अब हल्का-सा आपको परिचय दूँ या आपको पता हो, हम उस वक़्त भी बॉम्बे में रेस्टोरेंट हमारा है, जी, जी। और उस 2010 से है। उसके बाद हम आउट ऑफ इंडिया भी विज़िट किया मैंने, जी, और वहाँ पर भी हमने रेस्टोरेंट किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप में खोला। उसके बावजूद भी इस गाँव को हम कभी नहीं भूले, जी, और ना ही भूल सकते हैं। जी, तो जब मैंने ये देखा कि
यहाँ पर तरक्की आएगी तो मेरे लोगों को तरक्की मिलेगी, उनको उसमें हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ एक लैंड का ये जो है ना टुकड़ा, हमने कुछ साथी और फाइनेंसर के साथ जुड़ करके और इसको डेवलप करने का इरादा किया। चलो प्रवीण जी, राजनीति का भी अच्छा खासा आपको अनुभव रहा है। अब राजनीति भी आ जाते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ले। महम हल्के से भी हो, तो इस हल्के के ऊपर चर्चा हो जानी स्वागत, चाहिए थोड़ी स्वागत। सी। मैं आपकी चर्चा का स्वागत करता हूँ। आप जिस तरह का चाहें मेरा विज़न मुझसे ले सकते हैं, मैं बुलंद अपना विज़न दूंगा आपको। प्रवीण जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो पिछली सरकार और अभी भी जो सरकार रही है पिछले 10 साल से, हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार, और भाजपा पार्टी ने अब की बार जो है महम हल्के से एक युवा चारे को मौका दिया है, दीपक हुड्डा को, अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा, उनको मौका दिया है। क्या देखते हो? अब तक महम हल्के के अंदर कमल नहीं खिल पाया है, तो ये युवा लड़का कमल खिलाने का काम कर सकता है। देखिए, दीपक बहुत अच्छा है, छोटा भाई बहुत सम्मान करता है और मैं उसके विषय में यही कहूँगा, उसके तो नहीं जिसने उसे चुना है। और जो अब दूसरी पार्टियों का भी मैं कल शाम तक की रिपोर्ट मेरे पास जो है कि वो भी एक नए चेहरे को लाना चाहते हैं। और आज ही मुझे पता चला कि एक नया चेहरा आम आदमी पार्टी ने भी चुन लिया है अपनी नुमाइंदगी उसके लिए। तो इसमें मैं एक शब्द में सारी बात कह देता हूँ। धारा 370 कश्मीर की तो शायद पिछले साल या 2 साल पहले हट गई थी। महम हल्के की धारा 370 अब हटी है। महम हल्के की धारा 370 अब हटी है। अब इसमें आपकी और मेरी जनता जो है समझदार है, वो समझ गए हैं कि धारा 370 में क्या-क्या प्रतिबंध थे। क्या लगता है प्रवीण जी, ये धारा 370 जो आप जिक्र कर रहे हो कि अब हटी है, अभी भी बाकी है मेरे ख्याल से। ना हट गई जी, वो थोड़ी-थोड़ी वपूछ सी रह रही है, लोग बहम सा रह रहा है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अभी भी बाकी है मेरे ख्याल से। ना हट गई जी, वो थोड़ी-थोड़ी वपूछ सी रह रही है, लोग बहम सा रह रहा है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, 370 हट गई है। तो मान के चल रहे हो जो चर्चाएँ चली है, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है, मैं सबूत तो पेश नहीं कर सकता क्योंकि हुँ, ये अधिकार अख्तियार जी, किसी और के पास है, पार्टी बिल्कुल, के पास है, वो बिल्कुल, किसका बिल्कुल, नाम लेती है। बिल्कुल, पर मुझे पता है कि ये हट गई है। कन्फर्म। पूरा हल्का आपकी बात देख रहा है, और ये बात मैं भी उनके उस हल्के की ही दिल की बात कह रहा हूँ हुँ, क्योंकि बदलवाया तो उनने है, मैं थोड़ी बदलने जी, वाला जी, हूँ। जी। 40 सरपंचों ने वहाँ हुँ, लिख करके भेजा है, हुँ, तो वो जनता की तो आवाज़ है, हुँ, जनता के ही तो नुमाइंदे हैं वो। हुँ। जी। टिकट फाइनल नहीं हुई है प्रवीण जी, लेकिन शायद मेरे को लगता है कसम खा के बैठे हो कि हाँ, आज की रात जो है चैन से सोने नहीं दोगे। नहीं देखिए, वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी की नींद हराम करूँ। पर मुझे उम्मीद है और मैं इसलिए अंदर से खुश हूँ और जनता को भी ये कह रहा हूँ, खुश होइए, नया दौर आ गया है। अच्छा प्रवीण जी, नए दौर की आपने बात की, लेकिन पुराने नेता जो यहाँ बैठे हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी ने टिकट काट दी, तो आज खरखड़ा गाँव के अंदर एक बड़ी पंचायत हुई, और जिसमें फिर से फैसला लिया गया कि 1-2 गाँव के अंदर और जाएँगे, और फिर जो फैसला सुनाएँगे कि हाँ, चुनाव लड़ेंगे। सीधा-सीधा कहूँ तो अपनी पत्नी को लेके आए हैं, राधा लाल जी को चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान ही मान के चलें, क्योंकि आप भी समझदार हो, ये खाली जो है एक औपचारिकता ही रह जाती है, क्योंकि जिसने जो डिसीज़न कर रखा है वो लेना होता है। खरखड़ा गाँव के अंदर पंचायत हुई, बड़म्बा गाँव के अंदर ऊपर छोड़ दिया है कि वहाँ जाएँगे, पंचायत होगी, फिर वो कुछ फैसला लेंगे। इस डिसीज़न से आप कितना सहमत हो? मैं डिसीजन पे तो क्या कहूँगा, उनका खुद का अपनी सोच है और खरखड़ा गांव कभी गांव किसी एक आदमी के फैसले को अपना फैसला नहीं मानता। गांव में 10,000 आदमी होंगे, 20,000 आदमी होंगे, वो अपनी सोच है सबकी। और उनको यूं कह देना कि इन सब का फैसला ये है, तो इतना बावड़ा कोई नहीं, सब जानते हैं। अगर इतने वो समर्थक आज जो कह रहे हो ये गांव ने फैसला ले लिया, तो 4 बार क्यों हारे? जो गांव जब भी यही था। अगर आपको इतना ही पसंद करता था, इसमें गांव का दोष नहीं है। आप गलत बयानी कर रहे हो कि मैं गांव का सबसे प्यारा हूँ। नहीं, गांव में आपके अलावा और भी 4,000 युवा होंगे। हमेशा आपसे वो आपसे परेशान हो गए हैं। इसलिए तो उन्होंने पार्टियों की रिपोर्ट ये पहुंची है कि इस बार नए लोगों को चांस दो। ये तो हटेंगे ही नहीं कभी। नए लोगों को चांस तो दिया भाजपा पार्टी ने, लेकिन अब जो आवाज़ उठी है खरखड़ा गाँव के अंदर, पूरी पंचायत के भी अंदर, आपने वो पंचायत देखी भी हो, शायद सुनी भी हो। मैंने वीडियो पे देखी। जी, जी, जी। उसके अंदर एक बात ये निकल के आ रही है कि बाहर का कोई आता है और महम हल्के पे काबिज़ होके राज करता है।
ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में जो महम की चौधर है वो कहाँ जाएगी? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाहर का और अंदर का ये कुछ नहीं है। ये उनके निजी स्वार्थ में लोगों को बरगलाने का एक तरीका है। चौधरी देवीलाल यहाँ तो नहीं थे। इसी हलके ने उनको इतना सम्मान दिया कि उपराष्ट्रपति तक वो पहुँचे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुझे पता है यहाँ से नहीं थे। उनको भी मुख्यमंत्री कई बार बने, वो 5 बार शपथ ली है उन्होंने। और बलराज कुंडू एक विधायक बने, वो भी यहाँ के नहीं थे। इसी हलके ने उसको, जो यहाँ के लोग इतने अच्छे होते, ये जो मैं कहूँ ये 370 लगाने वाले, तो इनको क्यों नहीं चुन रहे? कुछ लोगों की बात कर रहे थे। मैं कुछ तो उन्हीं नेताओं की के कर रहा हूँ। कुछ नेताओं की। कुछ ही तो हैं, जी, जी। वो दूसरे को तो आने ही नहीं दे रहे। जी, जी। इस बार आएंगे नए लड़के, देखिए 3 या 4 आएंगे तो जीत तो एक की होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन तीनों या चारों हैं तो जनता की पसंद ही ना, तभी तो आए हैं। बिल्कुल। तो जनता चाहती है नए चेहरों को। प्रवीण जी, अब जो माहौल चला हुआ है राजनीति का, हम देखते हैं कि एक दूसरे को गालियाँ तो देते हैं, लेकिन मौका मिलता है, कहीं से भी ज़रा सी चूक हुई तो एक दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये राजनीति कहाँ तक आपको सही लगती है? देखिए राजनीति नहीं है ये इनकी निजी नीति है कि मुझे जहाँ फायदा नजर आएगा मैं तो वहाँ चला जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल आपको ताज़ा बात बताता हूँ। मैम हल्के ने 2 लाख के करीब वोटिंग होती है यहाँ पर, इतने लोगों ने एक आदमी को चुना, उसे विधायक बनाया। क्यों बनाया? विधायक ही तो होता है, मुख्यमंत्री तो किसी हलके में होता नहीं है। वो तो सभी दल का मुखिया मुख्यमंत्री बनता है। विधायक बनाया, वो भाई ने क्या करा, वहाँ जाकर और इन लोगों की भावना, जिन्होंने विधायक बनाया था कि अगले 5 सालों तक ये हमारे हलके के विकास की, हमारी समस्याओं की समाधान करेगा, हमारी बातें सुनेगा। उसने क्या करा, वहाँ जाकर अपने मंत्री पद की लड़ाई शुरू कर दी कि भाई मेरे को तो मंत्री बनना है। अरे इनने मंत्री थोड़ी बनाया था, इन तो आपको विधायक बनाया था। और इनको ये बेचारे घूमते रहे। तो अरे मंत्री बना रहे हो कि तुम विधायक बना रहे हो? विधायक वो है जो आपके एरिया में रहे, आपके बीच में रहे, आपका काम करे, आपकी समस्याएं सुने, इसीलिए तो है। ये मंत्री थोड़ी बना रहे हैं। वो मंत्री की दौड़ में लग गया तो वो उसका निजी फैसला था। लोगों ने नहीं कहा था तू मंत्री की लड़ाई लड़िए और उड़े वो मटका चौक पे बैठ जाइए, ये गलत है। तो प्रवीण जी, क्या लगता है एक आम जनता जो वोटर है, वो कैसे फैसला ले और किसके बारे में ले? क्योंकि लगातार देख रहे हैं राजनीति के अंदर हर बार जो है बेवकूफ़ जनता ही बनती है। अब मैं पिछली बात को ही आगे बढ़ाता हूँ और इसी का जवाब आएगा आपको। एक आदमी घर घर जाके ताई सीत गालिए, काकी सीत गालिए, दादा सीत गालिए इकट्ठा कर लेता है। उसने 50 लीटर सीत इकट्ठा कर लिया मांग मांग के, और यहाँ से दिल्ली जाके उसको 20 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। अरे लोगों ने तो तेरी मांगने के, अगर जाके 2 टुकड़े खा लेगा सीत के साथ, और यहाँ तो तू मांग रहा था, वहां जाके तू बन गया ओ मेरे घर में तो 50 भैंस बंध रही है और मेरा ये 50 लीटर सीट 20 रुपए किलो बेचूंगा। तो क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? इस जनता को जागना चाहिए, ये समझना चाहिए, ये जो सीट मांगा है ये बेचेगा कित, इसकी कोई अपनी भी वो है क्या स्टैंड? क्या पिछली बार आपने देखा नहीं कि इसने आड़त इकट्ठा करा और उड़ जाके बैठ गया डोलू धर के, मैं तो सीट ले रहा हूँ 50 रुपए किलो 20 रुपए किलो दूंगा। ये ठीक नहीं है। ये जनता पढ़ी लिखी है, इसलिए नए युवाओं को चांस देने का सारी पार्टियों ने इरादा किया है कि नए लोग होंगे, नई बात करेंगे और नए ही लोग इनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, ये बहकाई में नहीं आएंगे। जी तो वो नया चेहरा कौन होना चाहिए? क्या लगता है आपको कौन-सी पार्टी से? देखिए, मैं पहले भी राजनीति से डायरेक्टली मेरा कोई वो नहीं है, और कौन हो सकता है, तो मुझे लगता है जो जो भी नया युवा होगा उनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ तो जीत जो है, हार या जीत 2-10 वोटों पे भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है। उसका पहले आकलन लगाना तो मुझे नहीं लगता, मैं ईश्वर हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ। भाई ये सूखे सड़कों के ये 2 महीने या 3 महीने के आपकी जो सेवा के आडंबर ढोंग किए जाते हैं, इसमें ना आए, पुरानी बातों को याद भी रखें। और पहली बात यह है कि जिसको एक बार परख लिया
उस पे अगर दोबारा आप विश्वास करते हो तो मूर्ख आप हो, अगला तो शाना है, उसका तो काम है ये। तो नए लोगों को चांस दो। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ कि फलाने को ही दो या धकड़े को ही दो। जैसे अभी शुरू किया कि दीपक मेरे को अच्छा सम्मान देता, तो क्या हुआ? अगर दीपक की बातों में आपको दम नजर आता है तो उसे चुनो। विकास की में नजर आता है, विकास को चुनो। तीसरा भी कोई भाई कल को आ जाए नाम, उसको भी चुनो। मतलब जिसको, वो तो गिनती होएगी, जिसकी उसमें फालतू आ जाएंगी वो बन जाएगा। तो प्रवीण जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, मुझे भी खुशी हुई, आपसे बहुत पहले से परिचय रहा और आज आप यहाँ आए, बहुत बढ़िया। और मेरी बात को, मेरे, देखिए, पहला प्रायोरिटी मेरा गांव है, जिसके लिए मैं बिजनेस को लेकर के भी, सामाजिक लेकर के भी, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, जब भी मुझे जितना मैं सक्षम हूँ, मैं हर बार प्रयास करता रहता हूँ। और इस बात का किसी को यूं एहसान नहीं जताता मैं कि मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैंने ऑर्गेनिक दिवस किया, मेरी खुशी थी कि यार होना चाहिए, किसान की दशा सुधरनी चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग आके जब कुछ बात कहेंगे तो लोगों में प्रभाव पड़ेगा, उनसे लोग, कंपनियां अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कराती हैं, एडवर्टीजमेंट कराती हैं, पैसे देती हैं। मेरे जस्ट निवेदन पे ही वो धरती माँ की पुकार के लिए आ गए। तो मैं निष्पक्ष तौर पे अपने समाज की और गांव के बाद फिर मेरा हल्का है, मैं उन लोगों को जागरूकता की बात करता हूँ। आपने मेरा संदेश आज इस मेरी जनता तक पहुंचाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, कमेंट के अंदर आप अपनी राय ज़रूर दें। प्रवीण जी की बातों से कितना सहमत हो और क्या लगता है अब की बार जो है हरियाणा के अंदर किसकी सरकार होनी चाहिए और ख़ासकर महम हल्के से किसको चुनने वाले हो? तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।